अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंडिंग ड्रामा। वहम की अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुखसाना की सौतन उसी को धमकाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे हर एक राज मुझे पता है और वो मैंने सबके सामने खोल दिया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तो इतने में रुखसाना कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इन सब का, जिसे रुखसाना की सौतन कहती है कि मेरे पास हर एक चीज़ का सबूत है। जिससे रुखसाना जो है वो ये सब सुन के परेशान हो जाती है कि आखिर इस औरत से मुकाबला करे तो करे कैसे, क्योंकि वो इसके हर राज जानती है। ये अब बात करेंगे ड्रामे की प्रीवियस एपिसोड के बारे में, जिससे ड्रामे के पिछले एपिसोड में बताते हैं कि एक औरत और एक छोटी बच्ची अनवर साहब की मैयत को उनके घर लाती है और उनको अपने अनवर साहब की बेवा और उनकी बेटी बताती है रुखसाना को। रुखसाना ये सब कुछ सुन के परेशान हो जाती है। रुखसाना अनवर की मैयत को देख के अपने कमरे में आती है और उसका आखिरी दफ़ा भेजा गया हाथ पढ़ती है, जिसमें लिखा गया होता है कि मैंने 3 साल तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी प्यार की कदर नहीं की, तुमने हद से ज़्यादा मुझे धोखा दिया। मैं पाकिस्तान इतने साल इसलिए नहीं आया कहीं तुम मुझे अपने रवैये और अपने धोखों की माफ़ी ना मांग लो और मैं तुम्हारी माफ़ी से तुम्हें माफ़ ना कर दूं। इसी कमज़ोर लम्हे के लिए मैं पाकिस्तान नहीं आया। हद के आखिर में रुखसाना को वसीयत कहता है कि मेरी मैयत को मेरा अपना बेटा जुनैद ही दफनाएगा, वलीद को इससे दूर रखना। इसमें शक पैदा ये हो जाता है कि वलीद जो है वो एक रुखसाना और खावर की औलाद है। मेरी प्रेडिक्शन ये कह रही है। अब आगे चल के देखना ये है कि क्या वाकई ही मेरी प्रेडिक्शन सच है कि नहीं। आगे ड्रामे में ये होता है कि रुखसाना ये वसीयत जुनैद वलीद को बताती है, जिसे वलीद के सवाल खड़ा करता है कि मुझे वो वसीयत देखनी है जो बाबा ने लिखी है, लेकिन रुखसाना ये दिखाने से इनकार कर देती है। और इतने में जो है वो अनवर को दफना दिया जाता है, जिसके बाद उसकी दूसरी बीवी और बेटी जो है वो उसके घर पर राज करना शुरू कर देती है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा ही होगा कि वो घर जो है वो कहेगी कि ये मेरा घर है, ये मेरी बेटी का घर है, और ऐसा ही हो रहा है। जुनैद की दादी को जब ये पता चलता है कि अनवर ने दूसरी शादी की हुई थी और उसकी एक बेटी भी है, तो वो जो है इन दोनों माँ बेटियों को जो है वो झूठा करा देती है कि ये झूठ है, मेरा अनवर ऐसा कर ही नहीं सकता, वो रुखसाना को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन इतने में जो है ये चालाक मकार औरत अनवर की दूसरी बीवी कहती है कि मेरे पास इस चीज़ का सबूत है कि मैंने उससे निकाह किया हुआ है। कहती है कि मैंने रुखसाना को बुरा भला कहा, लेकिन नुक्स मेरे अपने बेटे में ही था। रुखसाना अपने घर की लॉन में बैठी होती है कि वलीद आता है और कहता है कि मैं जिसे अपना बाप समझता रहा वो तो मेरा बाप है ही नहीं। और ये सवाल करता है रुखसाना के से कि आखिर मेरा बाप कौन है, मैं किसकी औलाद हूँ। यहाँ पे रुखसाना के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है कि आखिर जो है वो वलीद को क्या बताएगी कि उसका वालिद कौन है। एक दूसरे सीन में अनवर की दूसरी बीवी और बेटी जो है वो मज़े से खाना खा रही होती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और ये सिर्फ जो है अनवर की मैयत इसलिए लेके आई हैं कि इस घर पे कब्जा कर सकें। और ऐसे ही करती हैं वलीद के कमरे में जाके उनसे दोनों मियाँ बीवी से मीठी मीठी बातें करने से उनसे कमरा भी हथियार लेती हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जुनैद और ईशल दोनों बैठे होते हैं। ईशल जुनैद को तसल्ली दे रही होती है। दूसरे सीन में अम्मा भी हवर को कह रही होती है इन दोनों माँ बेटी को निकालो, मैं इनके होते हुए रुखसाना का सामना नहीं कर सकती। और इसे हवर कहता है कि जब तक इनकी हकीकत का पता नहीं चल जाता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिसे हैदराबाद जाने वाले बंदे को कॉल करता है और इन सब की हकीकत मालूम करने को कहता है। ईशल रुखसाना को कहती है कि मुझे माफ़ कर दे और मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दे। और रुखसाना कहती है कि 100 के दिन हैं जो आए जाए मुझे इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन देखना है कि 100 के बाद क्या करती हो और मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। दरअसल रुखसाना ये सब बातें अपनी सौतन जो पास बैठी होती है उसको सुनाने के लिए कहती है, जो कि हर तरह से डटी हुई है। वो इस घर में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेगी और अपनी बेटी की शादी भी इसी घर से ही करेगी। अनवर की दूसरी बीवी ये घर पर कोई खाना दे के जाता है और कहती है कि मेरे मामू ने भेजा है। और इसमें रुखसाना कहती है कि जिसने भी भेजा है उसे पैसे दो, उन्हें वापस बुलाओ और उनको पैसे दो, मैं ऐसे कोई भी खाना नहीं लूँगी। और इतने में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है जहाँ पे सौतन की बेटी जो है वो छिपकली को देखे चीख रही होती है और रुखसाना के मेकअप की सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर देती है। कहीं अपने मुंह को पर लगा के जो है वो बंदरिया बन जाती है और कहीं जो है वो चीज़ें रुखसाना की फेंक रही होती है। तो रुखसाना कमरे में पहुंचती है और देखती है कि उसके कमरे का कबाड़ा हो चुका है और वो फिर डांटती है और डांट के दोनों माँ बेटी को बाहर निकालती है और कहती है कि
جو ہے وہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، جسے اس کی سوتن کہتی ہے کہ تم نے صرف 3 سال انور کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے 16 سال گزارے ہیں، اس گھر پر حق سب سے زیادہ میرا ہے۔ اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ بھی کتنی دھماکے دار ہوتی ہے، آگے رخسانہ کیا سٹیپ اٹھائے گی اپنی سوتن اور ان دونوں ماں بیٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ رخسانہ جو ہے وہ بہت ہی چلاک ہے۔ ان دونوں ماں بیٹی کا آنے سے اچھا ہو گیا کہ ایشل اور جنید کے بارے میں جو ہے وہ رخسانہ بھول چکی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کیسے کروائی جائے اور ان دونوں کو دور کیسے رکھا جائے، اور اچھی بات ہے یہ بھی کہ رخسانہ ان دونوں میں بیزی رہے گی اور جنید اور ایشل کو جو ہے وہ ان کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا۔ آپ کو اگر یہ ایپیسوڈ اسٹوری ریویو پسند آئے تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔